Good evening to all. In this video we will discuss internal and external evaluation. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के बारे में। चलिए हम बात करते हैं। जो एक्सटर्नल एवेल्यूएशन आपका होता है, सीधे सीधे अगर हम एक लाइन में बात करें, जो आपका मूल्यांकन होता है आपके टीचर्स के द्वारा ना होकर किसी अदर कॉलेज की या अदर यूनिवर्सिटी से आएँ और आपका मूल्यांकन करें, तो वो आपका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन आपका होता है या बाह्य मूल्यांकन होता है, जिसमें आपके जो टीचर्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। द इवैल्यूएशन प्रोसीजर इन विच एग्जामिनर आर इन्वाइटेड फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की वह प्रणाली जिसमें जो मूल्यांकन करता है आपका या जो परीक्षक हैं वो बाहर किसी अन्य कॉलेज से बुलाए जाते हैं या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बुलाए जाते हैं जो आपका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। द टीचर्स हु आर टीचिंग ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एवल्यूएशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। और जो इनका जो मूल्यांकन होता है, जो बाह्य परीक्षक आते हैं आपके या एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, वही आपका मूल्यांकन करते हैं। जो आपके टीचर जो आपकी क्लास को पढ़ाते हैं, जो आपके सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं या जो आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनको इस मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। हैंस द टीचर्स एंड द एग्जामिनर आर डिफरेंट। यहाँ पर जो आपका परीक्षक होगा, जो बाह्य परीक्षक होगा, वो आपका टीचर नहीं होगा, वो एक एग्जामिनर होगा जो कि बाहर से अपॉइंटेड करके आपके लिए भेजा जाएगा। ठीक है। दे आर नेवर कॉमन, कभी कॉमन नहीं होंगे। द टीचर हु इज़ टीचिंग ए पार्टिकुलर क्लास इज़ नॉट द एग्जामिनर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई क्लास में, कोई ठीक है स्कूल में या कॉलेज में, तो वो आपका मूल्यांकन करता नहीं होगा, वो आपका एवेलुएटर नहीं होगा। ठीक है। देयर परफॉर्मेंस और अचीवमेंट आर जज्ड और एवेलुएटेड बाय आउटसाइड टीचर। तो यहाँ पर जो आपका मूल्यांकन करेगा वो एक बाहरी टीचर के द्वारा किया जाएगा जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। अब हम बात करते हैं बाह्य मूल्यांकन की पहले। ठीक है। तो छात्रों की जो टीचिंग लर्निंग होती है, जो उनके लर्निंग आउटकम होते हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं वो अच्छे से आपको जानते हैं, वो अच्छे से आपका एवेल्यूएशन कर सकते हैं। वो आपके वीकनेस को जानते हैं, वो जानते हैं आपने किस एरिया में कितना वर्क किया है। लेकिन जो बाहर के एग्जामिनर आते हैं वो आपके बारे में नहीं जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, आंसर वहाँ पर नहीं दे पाते हैं, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो अफेक्टेड वहाँ पर हो जाता है। तो बाह्य मूल्यांकन में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बस आपकी एबिलिटी है। अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको श्योर है कि आपको अच्छा नंबर वहाँ पर मिलेगा, अच्छा ग्रेड वहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको वहाँ पर नंबर में लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्या होता है, तो जो आपकी क्षमताओं की, जो आपकी एबिलिटी है, उनका मूल्यांकन आपकी क्लास में पढ़ाने वाले टीचर अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम आपके टच में रहते हैं, आप उनके टच में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। उनको आपकी योग्यताएं, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी, आपके एटीट्यूड, आपके पर्सनालिटी के गुण से अच्छे से परिचित होते हैं। पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से है। कुछ बच्चे आपके पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको अपनी भावनाओं को बाहर व्यक्त करने में प्रॉब्लम होती है और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, परीक्षार्थियों का अब फॉर एग्जांपल जो बाहरी आपके मूल्यांकन है, आपने कॉपी लिखा है यूनिवर्सिटी की, कल आप बीएड का पेपर देंगे। ठीक है। तो आप जब बीएड का पेपर देंगे तो जो कॉपी आपकी इवेलुएट होंगी यूनिवर्सिटी में होंगी, तो वो आपका क्या होगा, एक्सटर्नल इवेलुएशन होगा। क्योंकि आपकी कॉपी आपके टीचर के द्वारा चेक नहीं की जाएंगी, बल्कि वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर के द्वारा की जाएंगी। वो एग्जामिनर किसी भी कॉलेज का हो सकता है और यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। ठीक है। तो परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अजनबी परीक्षकों द्वारा कराया जाता है ताकि परीक्षा में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बनी रहे और कोई बायास ना हो। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एवेलुएशन इंक्लूड ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आपका बाह्य मूल्यांकन होता है उसमें सभी बोर्ड की परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, उनके प्रैक्टिकल, उनके वाइवा इंक्लूड रहते हैं। वाइवा कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड, जो एक्सपर्ट हैं आपके एग्जामिनर हैं वो आउटसाइड से आते हैं। एग्जाम्पल कौन से? आपके एनुअल एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, सेमेस्टर के एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हैं, या जिनको हम पब्लिक एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल एवेलुएशन इज दैट इट एलिमिनेट द एलिमेंट ऑफ बायस फ्रॉम एवेलुएशन सिस्टम। अब इसमें क्या आपका सिग्निफिकेंस है? जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो पक्षपात नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको बायस देखने को नहीं मिलेंगी जो कि इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल एग्जामिनर और आपका आपस में इंटरेक्शन होता है, आप उसके साथ रहे होते हैं, वो आपको टीच किया होता है, तो कुछ ना कुछ पक्षपात की संभावना वहाँ पर रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल एवेलुएशन की, या आंतरिक मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं सतत मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है? विद्यालय महाविद्यालय में आंतरिक परीक्षा के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है। वो यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन होता है, वो आपका क्विक टेस्ट हो जाता है, क्विक रिवीजन हो जाएंगी। एक टीचर आपसे कभी भी पूछ लेगा, या आपके कॉलेज में जब आपने देखा होगा हाफरली, ठीक है, एग्ज़ाम जो कि कॉलेज के द्वारा कराया जाता है, कॉलेज के लेवल पर कराए जाते हैं। अब आप बीएड के स्टूडेंट हैं, जो आपका 20 नंबर का इंटरनल वाला पेपर होता है, तो वो आपका इंटरनल एवेलुएशन है, वहाँ पर वो आंतरिक मूल्यांकन है। तो उसमें क्या होता है? आपके टीचर रहते हैं, आपकी कॉपी को चेक करते हैं, आपको नंबर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि जो आंतरिक परीक्षा होती है आपकी, वहाँ विश्वसनीयता, वैधता की थोड़ा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप बायस देखने को मिलते हैं। तो इंटरनल एवेलुएशन इज़ द एवेलुएशन इन विच द टीचर एंड एग्जामिनर आर द सेम पर्सन। यहाँ पर जो आपका शिक्षक होता है वही आपका एग्जामिनर होता है। द सेम टीचर टीच ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट and himself or herself set the paper and evaluate the achievement of the students। यहाँ पर जो आपके टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं या स्पेशली क्लास को पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो आपका पेपर सेट करते हैं, ठीक है, और भाई उस पेपर को इवेलुएट या मूल्यांकित करते हैं, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और उनके द्वारा ही सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। नो एक्सटर्नल एक्सपर्ट इज़ इनवाइटेड। इस प्रकार के मूल्यांकन में आउटसाइडर एग्जामिनर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से होते हैं इसमें? क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, आपका वीकली टेस्ट जो होते हैं, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, तो ये सब आपके इंटरनल जो है आपका एग्ज़ाम या इंटरनल एवेल्यूएशन के टाइप हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्लास में आप ओरल वाला लेते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अब इस इंटरनल वाले का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर? इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। इंटरनल के द्वारा, आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा आप बच्चों की प्रगति को पहचान सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी एबिलिटी को, उनकी इंटरेस्ट को, ठीक है। सेकंड, रेमेडियल टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर वीकर स्टूडेंट्स। जो आपका एक्सटर्नल एवेलुएटर या एग्जामिनर आता था वो आपको आपका वाइवा लिया, आपका पेपर लिया और आपको ग्रेड या मार्क देके चला गया। कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं कि रेमेडियल क्लास आपको दी जाए, जो आपका वीक पॉइंट है उसको वहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने कल बीएड का पेपर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर दिया आपने, बट एक क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा आपने वहाँ पर मिसगाइड हो गए हैं, तो अब वो आपकी कॉपी गई वहाँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर आपको मार्किंग हो जाएगी। अब वहाँ इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। लेकिन इंटरनल में आपका एग्जामिनर आपको बताएगा, बच्चा यहाँ पर आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको आपके टीचर ने वहाँ पे गाइड किया क्या कि इस क्वेश्चन को हम अलग वे में प्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रेमेडियल क्लास की कोई वो नहीं होते, कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। टीचर हिमसेल्फ और हर सेल्फ कम्स टू नो अबाउट हिज हर ओन एंड देयर स्टूडेंट्स बिहेवियर। इंटरनल
एग्जामिनर आपके वीक एरिया, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया, अपने वीक एरिया, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को जानते हुए आपको अच्छे से जान सकता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है, आपको स्टेबल रखता है, आप अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन आपका इतना ही है, जहाँ तक शॉर्ट में आएगा आपका, अगर आएगा। बाकी आप पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, डायग्राम आप अच्छे से बनाएंगे, फिगर्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे टू द पॉइंट ही आप वहाँ पर लिखें। कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर देंगे, अच्छे से पेपर लिखेंगे। थैंक यू।